तो दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। और आज के वीडियो में एक फ्रिज को हम गैस चार्जिंग करके दिखाऊंगा आपको कि किस तरह से गैस चार्जिंग करना है। और बहुत ही आसानी है और बहुत ही सिंपल है गैस चार्जिंग करना, बस आपको ध्यान से देखना है। और अगर आप एक मैकेनिक हैं तो भी आप देख सकते हैं और चाहे तो नहीं भी देख सकते हैं, क्योंकि आप मैकेनिक तो हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं वीडियो जो है देखते हैं, उसके बाद जो है एक निगेटिव सा कमेंट करते हैं कि ऐसा है वैसा है। तो अगर आपको ज़्यादा जानकारी है तो आप नहीं देख सकते हैं, या फिर हमारे जो नए भाई जिनको काम सीखना है, हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि हम बहुत ज़्यादा जो है बहुत बड़े मैकेनिक हैं या बहुत ज़्यादा जानकार है, ऐसा कभी नहीं कह सकते हैं। क्योंकि हमारे सिस्टम में दिन ब दिन नया नया बदलाव आते रहता है, तो हमें हर एक चीज़ सीख के आगे जाना पड़ता है। ना कि इस तरह कि हम आज ये काम जानते हैं तो आगे भी हम पूरा जानते हैं, इस तरह से हमें कोई ये नहीं है। हम कितने भी बड़े मैकेनिक हो जाए, लेकिन हम जितना सीखेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होता है। तो जो हमारे भाई जिनको इंटरेस्ट है सीखने में गैस चार्जिंग कैसे करते हैं, नए हैं, तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो ध्यान से देखना है। तो जैसे आप नए हैं तो आप बार बार जो है गैस चार्जिंग कर रहे हैं, थोड़ा टाइम चलता है, फिर कूलिंग आता है, थोड़ा टाइम में फिर कूलिंग बंद हो जाता है। तो इन सारी समस्याओं का प्रॉब्लम जो है आपको मैं बताने वाला हूँ कि क्यों होता है और कैसे होता है। तो समझ लीजिए कि जैसे आपने गैस चार्जिंग किया और वो चॉकअप थोड़ा टाइम चलता है, फिर चॉकअप हो जाता है, फिर थोड़ा टाइम चलता है, फिर चॉकअप हो जाता है। तो इस तरह का प्रॉब्लम दोस्तों कब आता है? अगर हमारे कंप्रेसर के अंदर जो ऑयल है वो ख़राब है, यानी समझ लीजिए बिल्कुल काला हो चुका है, तो फिर आपको चोकिंग का प्रॉब्लम बार बार आएगा। आप कितने भी गैस चार्जिंग कर लें, आपको प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। तो आपको सबसे पहली बात कि आपको जब गैस चार्जिंग कर रहे हैं, आपको ऑयल चेक कर लेना है, आपको अच्छे से फ्लश आउट करना है। फ़िल्टर आप जब भी गैस चार्जिंग करेंगे, आपको फ़िल्टर जो स्टेनर होता है उसको हमें नया डालना ही डालना है, और उसके बाद में ही हम गैस चार्जिंग करेंगे उसको। तो चलिए ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो जाए, तो चलिए बताते हैं। तो पहले मैंने इसको यहाँ से काटा है, मेरे शॉर्ट वीडियो में आपको जो है मिल जाएगा। ये चॉकअप का प्रॉब्लम था, तो यहाँ से जब मैंने काटा तो ये देखिए ये फ़िल्टर था इसका, मैंने यहाँ से काटा तो थोड़ा भी प्रेशर नहीं आ रहा था, और जैसे ही यहाँ से मैंने काटा तो फुल प्रेशर जो है वो बाहर आ गया। तो इससे ये पता चला। तो जब चालू करने के टाइम मैंने यहाँ पर गेज लगा के रखा था, क्योंकि NRB यहाँ पर पहले से मारा हुआ था, तो लगाया तो ये जो हमारा गेज है वो माइनस में जा रहा था। तो माइनस में जब भी जाता है जब हमारा गैस जो है चॉकअप हो जाता है, ठीक है। तो चलिए फ़िल्टर को हम फटाफट से ब्रेजिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों कभी भी आप जब गैस चार्जिंग करते हैं तो फ़िल्टर को यहाँ पर आप अच्छे से वेल्ड कर देना है। और ये हमारा लोखंड का पाइप है, तो इसको हमें जो है फ्लक्स पाउडर की ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोखंड और कॉपर वेल्ड करते हैं तभी हमको फ्लक्स पाउडर की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए यहाँ पर हम ब्रेजिंग कर लेते हैं फटाफट से, क्योंकि गैस चार्जिंग में थोड़ा वीडियो जो है लंबा हो सकता है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है। और जो AC का गैस चार्जिंग होता है बहुत सिंपल होता है और बहुत आसान होता है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू फ्रिज, तो फ्रिज में जो है बहुत सारी जो है प्रॉब्लम आती है, इसलिए हमको बहुत ध्यान से करना पड़ता है। तो चलिए यहाँ से हम फटाफट से इसको ब्रेजिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों आप ब्रेजिंग जब भी करें तो यहाँ पर जो है इसके अंदर जो है एक जो पतरा आता है जो हमारे बत्ती में अटैच होता है, वो 20 या 30 रुपये का मिलता है, वो आप लगा सकते हैं यहाँ पर। तो अभी मैं यहाँ फ़िलहाल नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर ज़रूरत नहीं है अभी। तो उस पतरे से फ़ायदा ये होगा कि आपका अगर हार्ड वेल्डिंग है, थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड है, तो आपका जो कोई भी पार्ट है, जैसे लोखंड का पाइप है या कुछ भी है, तो आपका जो हीटिंग है वो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो वो पतरे से वो फ़ायदा आपको मिल सकता है। और फिर अकेले हो तो भी आप पतरे की मदद से बहुत आसानी से कर सकते हो। तो मुझे तो इसमें 15-20 साल हो गया इस लाइन में, तो बहुत एक्सपीरियंस है, तो इसलिए यहाँ पर मुझे जो पतरे की ज़रूरत नहीं है। तो देख सकते हो कितना फिनिशिंग में ब्रेजिंग हो चुका है। अब उसके बाद क्या करेंगे, सिंपली हम फ्रिज को थोड़ा सा चालू करेंगे, और चालू करने के बाद इस कंडेंसर को पूरा हम, ये देखिए इस कंडेंसर को पूरा हम यहाँ से पूरा गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद यहाँ से थोड़ा एयर जाने देंगे, और उसके बाद फ्लश आउट करके थोड़ा सा, तो हमें यहाँ से सेक्शन से फ्लश आउट करने की ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि हमें फॉल्ट यहाँ पर मिल चुका है। अगर हमारे कूलिंग कॉइल में ऑयल कभी आता है तो आपको यहाँ से फ्लश करना पड़ेगा ये कैपिलरी ज्वाइंट करने के बाद में। और अभी अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ पावर आपका नहीं आएगा, प्रेशर यहाँ आएगा डायरेक्ट। ठीक है, तो चलिए हम इसको थोड़ा सा चालू कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने चालू किया, यहाँ पर धुआं आना चालू हो गया है, ये देखिए आना चालू हो गया है। ठीक है, तो चलिए हम इसको थोड़ा सा गर्म करते हैं कंडेंसर को। तो गर्म किस तरह से करना है दिखाता हूँ आपको। इस तरह से हल्का हल्का इस तरह से आपको करना है और संभाल के करना है कि कोई चीज़ जलने ना पाए। तो इस तरह से आपको ऊपर नीचे पूरा अच्छे से कर लेना है। तो इससे होगा क्या कि अंदर जो भी ऑयल या कचरा रहेगा वो हमारे फिल्टर से हो करके बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें गर्म करना है कि अगर अंदर किसी तरह का मॉइस्चर हो तो वो गर्म की वजह से जल जाए। ठीक है, तो दोस्तों फ्रिज का काम आपको बहुत ही ज़्यादा सावधानी से और बहुत ही ज़्यादा ध्यान से करना होता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एक बार ऐसे हुआ था मेरे पास एक बंदा आया था, नया था। तो हम लोग फ्रिज को जो है प्रेशर में होल्ड करके रखे थे। तो 150 पाउंड जो है प्रेशर मैंने उसके अंदर रखा था और मैं कहीं साइट पर जो है काम करने के लिए गया हुआ था। तो वो भाई साहब ने क्या सोचा कि चलिए इसमें कुछ करके देखते हैं कि ये किस तरह से होता है, किस तरह से नहीं होता है। तो उस भाई को थोड़ा सा मतलब जो काम है वो थोड़ा जल्दी सीखना था। तो वो भाई ने क्या किया कि फ्रिज को जो है मतलब ज़्यादा टाइम तो उसको नहीं हुआ था आकर के, लेकिन वो यहाँ पर वर्कशॉप में ऐसे ही बैठा हुआ था। तो उसने सोचा कि चलो आज हम कुछ यहाँ पर करते हैं। तो उसने क्या किया, जो हमारा गेज लगा होता है प्रेशर का, तो हम लोग क्या है वहाँ पर अगर कोई नया बंदा है तो हम बता के जाते हैं कि इसके अंदर प्रेशर है, फ्रिज को चालू मत करना, या फिर एसी है तो एसी को चालू मत करना, उसके अंदर प्रेशर होल्डिंग है। ठीक है, इस तरह हम लोग बता कर जाते हैं ताकि किसी से भी किसी तरह का मिस्टेक ना हो। तो वो बंदे ने क्या किया, आप यकीन नहीं करोगे, उस बंदे ने क्या किया कि जैसे हम लोग अभी इसको कंडेंसर को गर्म किए ना, तो उसने भी क्या किया, इसे गर्म करते करते वो फिल्टर पे जो है आ गया। अब फिल्टर पे आया तो फिल्टर का जो लेयर है वो बहुत पतला होता है। अब वो फट के ना ऐसा फटा ना कि आजू बाजू वाले के यहाँ पर तक जो है आवाज़ गया। और जब वो लोग ने आके देखा तो उसके अंदर जो है एक थोड़ा जो बॉल जैसा होता है छोटा छोटा, जिसको हम सिल्का जेल बोलते हैं, तो वो उड़ के ना उसके चेहरे पर और कहाँ कहाँ पर जो है बहुत बुरी तरह से जो है वो जल गया बेचारा। और अभी फ़िलहाल ठीक है वो, लेकिन उसके बाद से उसको हम लोग ने समझाया बहुत, लेकिन उसने जो है गलती अपना माना और उसने कहा कि बिना सोचे समझे अब जो है ज़िंदगी में ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। क्योंकि देखो नया बंदा था, उसको काम सीखना था, लेकिन गलती उसने यहाँ पर ये किया। तो चलिए फ्रिज को हम बंद कर देते हैं, वरना स्टोरी के चक्कर में हमारा टाइम बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर आप लोग बोलोगे कि कहाँ की बातें कहाँ लेकर आ रहे हैं। लेकिन मैं बस जानकारी के लिए बता रहा था दोस्तों कि कभी भी जो है इस तरह का गलती आपको नहीं करना है, इसीलिए बता रहा था। तो चलिए खैर बात का बात है। तो चलिए अब यहाँ पॉइंट की बात करते हैं। तो पॉइंट की बात ये है दोस्तों कि आप जब फिल्टर के अंदर, सबसे बड़ा पॉइंट यही है दोस्तों, इसको आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप फिल्टर के अंदर कैपिलरी को इंसर्ट करते हैं, ठीक है, तो याद रखिए कि कोई हमारा भाई ये देखिए इस तरह से यहाँ पर लगा देता है। अब होता इससे क्या है, गैस होगा, चार्जिंग होगा, जो भी कचरा है वो यहाँ पॉइंट पर आता है। अब जब पॉइंट पर आएगा तो पॉइंट के आगे जो है हमारा कैपिलरी मिल जाएगा उसको, छोटा बड़ा कोई भी कचरा सीधा कैपिलरी के अंदर आके आ जाएगा। अब आप कितना भी गैस चार्जिंग करो, कुछ भी करो, आपका फ्रिज नहीं चलने वाला है। तो आप सबसे पहले यही आपको काम करना है कि कैपिलरी को, अब थोड़ा सा आप अपना ध्यान खुद लगाइए कि ये इतना बड़ा जगह है, अब इसके अंदर मैं इतना डालूँगा, लगभग आधा यहाँ पर
तो जो भी कोई कचरा इसके अंदर आएगा तो वो नीचे से आएगा या फिर साइड से आएगा, और आएगा थोड़ा बहुत आएगा तो यहाँ तक जो है जमा हो जाएगा। लेकिन कैपिलरी जो हमारा है वो इस तरह से फ्री रहेगा। तो कभी भी आपको 1-1.5 इंच अंदर ही डाल के इसको वेल्डिंग करना है। तो ये देखिए मैंने इसको जितना आपको दिखाया उतना पूरा डाल दिया है। चलिए इसको हम ब्रेजिंग करके दिखा देते हैं आपको। और जब इस तरह से आप गैस चार्जिंग करोगे तो 100% आपका एक ही बार में जो है आपका गैस चार्जिंग 100% सक्सेसफुल होगा। ये बात आप आजमा कर देख लेना। अगर गलत निकल जाएगा तो मुझे बताना। तो इसके अंदर थोड़ा ऑयल है, वो ऑयल से जो है इस तरह से निकल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑयल को हम पहले जला लेंगे, उसके बाद ही ब्रेजिंग करेंगे, वरना हमारा जो वेल्डिंग है वो प्रॉपर नहीं होगा। तो चलिए इसको हम जला लेते हैं। थोड़ा ऑयल है इसके अंदर अभी, तो अब ऑयल जो है कम हो गया है, और जैसे कम हो जाएगा इसका वेल्डिंग बहुत आसानी से हो जाएगा। तो अब ये ब्रेजिंग मारने के बाद दोस्तों इसके अंदर ज़्यादा काम नहीं बचा है। अब इसके बाद इसको हम सीधा वैक्यूम में लगाएंगे, और वैक्यूम में लगाने के बाद आपको दिखाएंगे कि इसका जो फुल प्रोसेस है वो क्या क्या है और कैसे है। तो आपको वीडियो पूरा एंड तक देखना है। अगर आपको काम सीखना है तो आपको पूरा देखना पड़ेगा। और ये ऐसा चीज़ है कि आप अगर एक भी मिस्टेक कर दिए दोस्तों तो आपका गैस भी लॉस होएगा, आपका टाइम भी लॉस होएगा, और हो सकता है आपको जो है कस्टमर से सुनना भी पड़ सकता है। तो उसके बाद देख लेना है। तो ये देखिए ब्रेजिंग हमारा आसानी से हो गया है। अब चलिए इसको हम वैक्यूम में लगाते हैं। तो वैक्यूम में लगाने के लिए हमें सिंपली क्या करना है, गैस तो हमारा लगा हुआ ही है, इसमें हम एक और लाइन लगाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से। और कभी भी गेज को आपको उल्टा नहीं लगाना है, वरना आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका इनपुट कौन सा है और आउटपुट कौन सा है। तो यहाँ पर हमारा जो आता है, कभी भी ये जो सेंटर पॉइंट हमेशा याद रखिए, एसी हो या फ्रिज हो, जो सेंटर वाला पॉइंट है वो हमारा एसी या फ्रिज में जाएगा, और जो साइड वाला पॉइंट है वो हमारा गैस बाटले में या फिर वैक्यूम में जाएगा। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है। चलिए वैक्यूम चालू कर लेता हूँ, और वैक्यूम में आपको कम से कम 15 से 20 मिनट करना है। तो यहाँ मैंने चालू कर दिया है। अब चलिए तब तक के लिए हम वीडियो को पॉज कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए ये हमारा वैक्यूम होने के बाद माइनस आ जाएगा, और उसके बाद फिर आपको दिखाएंगे। तो गाइस अब हमारा जो है वैक्यूम पूरी तरह से जो है हो चुका है, और मैंने इसको जो है 15 मिनट के आसपास जो है वैक्यूम किया है। और यहाँ देख सकते हैं 0 से जो है हमारा माइनस है। यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको, ताकि किसी तरह का मेरे भाई से किसी तरह का जो है गलती ना हो किसी से भी। तो देख सकते हैं एकदम माइनस में है। आप क्या करना है, सिंपली यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर थोड़ा सा हमें लूज़ करना है। ये देखिए, याद रखिए इस लाइन को थोड़ा सा लूज़ करना है, और लूज़ करने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे एंटी मॉइस्चर। तो एंटी मॉइस्चर क्या होता है, अगर मेरे भाई लोग नए हैं तो ये दिखा देता हूँ। इस तरह का एंटी मॉइस्चर होता है, और किसी भी शॉप पर आप एंटी मॉइस्चर बोलेंगे तो आपको जो है मिल जाएगा, और ये बहुत सस्ता आता है। तो यहाँ से मैंने इसको कट कर लेना है, और आप चाहें तो 1 से 2 तक डाल सकते हैं, 2 से ज़्यादा आपको नहीं डालना है। तो ये देखिए इस तरह से डाल देना है, और दूसरा वाले को भी हमें डाल देना है। तो इसको भी हम डाल लेते हैं। और मॉइस्चर जो डालने का जो फ़ायदा है दोस्तों वो ये है कि आपका जो अंदर थोड़ा बहुत जो मॉइस्चर होगा वो उसको वहाँ पर जो है मॉइस्चर को ख़त्म कर देगा, और आपकी जो कूलिंग की एफिशिएंसी है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो उसके बाद हमें यहाँ पर ये देख सकते हैं रेफेक्स कंपनी का है, और इसमें बहुत सारे ब्रांड आते हैं। जो शुरू में आता था वो रेवेक्स का आता था, तो ये 134 है। तो उसके बाद यहाँ पर सिंपली हमें इसको कनेक्ट करना है, और अच्छे से टाइट कर लेना है। टाइट करने के बाद हम इसको यहाँ से लूज़ करेंगे। ये देखिए इस तरह से लूज़ करना है, और उसके बाद हमें थोड़ा सा बाटले को टेढ़ा रखना है ताकि इसके अंदर थोड़ा लिक्विड जा सके। तो चलिए अब यहाँ पर मैं देखिए जैसे यहाँ पर खोलूँगा तो ये देखिए माइनस से हमारा, ये देख सकते हो माइनस से हमारा जो है 50 के ऊपर आ चुका है। तो हमें वैक्यूम को रिलीज़ करना है, ना कि पूरा गैस एक साथ डालना है। तो हमें वैक्यूम को पहले रिलीज़ कर लेना है, और उसके बाद हम गेज को बंद करेंगे।
तो उसके बाद देखेंगे कि कितना हमारा जो स्टैंडिंग प्रेशर है वो दिखाई दे रहा है। तो अब जो सीसी जो सू कर का आवाज़ आ रहा था जो गैस का, अब इसको हमें सिंपली बंद कर देना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम बंद कर देते हैं। अब मैंने इसको यहाँ से बंद कर देना है। अब यहाँ पर जो है 40-45 के आसपास हमारा जो प्रेशर है वो दिखाई दे रहा है। और आपको स्टैंडिंग प्रेशर अगर देखना है तो आपको 60 के आसपास जो है रखना है। और जो हमारा रनिंग प्रेशर है, जो हमारा चालू कंडीशन में प्रेशर है, वो आपको 10 से 12 के बीच रखना है। तो चलिए अब फ्रिज को हम चालू करते हैं, और जैसे फ्रिज को हम ऑन करेंगे तो हमारा जो गेज है वो धीरे धीरे यहाँ पर डाउन होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए चालू करते हैं। तो ये देखिए मैंने चालू कर दिया है। अब ये धीरे धीरे जो है डाउन होना शुरू हो गया है, देखिए। तो दोस्तों आपको जो भी जानकारी या कुछ भी दूंगा आपको एकदम रियल जो मैं मेरे तरीके से करता हूँ वही आपको दूंगा, ना कि किसी तरह का आपको गलत फहमी वाला जानकारी आपको नहीं दूंगा। आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहें। आप YouTube पर जो है मेरे वीडियो, कितने भी वीडियो आप देख लें, आपको जो जेन्युइन वीडियो होगा वही मिलेगा, आपको किसी तरह का एडिटिंग वीडियो नहीं मिलेगा। तो चलिए मैंने चालू कर दिया। अब ये यहाँ पर 0 पर रुका हुआ है, तो थोड़ा सा रनिंग होने देते हैं इसको, और कंडेंसर पर हाथ लगा कर देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं तो हमारा फ़िल्टर है वो हल्का सा गर्म होना चाहिए। तो अब चालू हो चुका है, तो थोड़ा इसको चलने देते हैं। याद रखिए हमारा जो गेज है वो 0 से नीचे नहीं जाना चाहिए। 0 से नीचे जाने का मतलब आपका जो गैस चार्जिंग है वो सक्सेस नहीं है, कहीं ना कहीं आपका जो चोकिंग का प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये देख सकते हो बराबर 0 पे ही रुका हुआ है हमारा गेज, यानी हमारा सक्सेसफुल है। तो मैंने जो कैपिलरी का आपको बताया है वो आपको ध्यान देना है। 1 से 1.5 इंच के अंदर ही आपको डालना है, उससे कम आपको नहीं डालना है। और 100% आप कभी भी इस चीज़ में जो है फेल नहीं होंगे। तो चलने देते हैं थोड़ा टाइम। तो वीडियो भले थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन लंबी हो जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको जो भी जानकारी मिलेगा एकदम परफेक्टली मिलेगा। अब चलिए यहाँ पर 0 है, अभी हम थोड़ा सा इसके अंदर और गैस डालेंगे, थोड़ा सा, क्योंकि हमको यहाँ जो बैक प्रेशर आना है वो 5 से 10 से 12 के बीच आना है। तो अभी हमारा 5 दिखा रहा है, तो एकदम परफेक्ट है। चलिए इसके कूलिंग कॉइल की तरफ आपको दिखा देते हैं। ये देखिए हमारा बिल्कुल गर्म होने लग गया है। तो सामने से आप देख सकते हैं गोदरेज का फ्रिज है। तो शायद आपको आवाज़ इसका जो है आए, जो स्प्रे होता है स्प्रे का आवाज़ शायद आपको आ जाए, क्योंकि कूलिंग तो मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ। कैसे देखोगे कूलिंग? तो शायद स्प्रे की आवाज़ आपको आ जाए। अगर स्प्रे आ रहा है तो आपका जो है वर्क बिल्कुल परफेक्ट है। तो इस तरह से आपको गैस चार्जिंग करना है। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जानकारी आपको अच्छी लगी हो। तो अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को एक लाइक, और चैनल पर मेरे भाई कोई नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि आपको इस तरह का वीडियो जो है मेरे चैनल पर मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।